मिशन 32 बिगिनस। हमारा मिशन कंटिन्यू होता है उसी मिशन के साथ 31 मिशन के साथ। यहाँ पे सीन शिफ्ट है, आन्या और योर टेनिस खेल रहे हैं, मतलब वो बाहर गार्डन में खेलने के लिए आए हैं और यहाँ पर योर पूरी ख्यालों में खोई हुई है और आन्या उसके पास बॉल आन्या से गलती से चली जाती है। वो अपनी मम्मा से एक बॉल मांगती है पर वो तो अपने ख्यालों में है। फिर योर बोलती है सॉरी आन्या, मैं अभी देती हूँ। फिर वो बॉल देती है और उसके बाद सोच रही होती है कि लॉयड सा अपने दोस्तों के साथ, मतलब अपने पेशेंट्स के साथ और कलीग्स के साथ वहाँ पर टेनिस खेलने गए, तो वहाँ पर वो भी होगी, वो भी मतलब फियोना भी होगी। उसके बाद वो सोचती है तो फियोना और उनका क्या कोई रिलेशनशिप चल रहा है और उन्होंने ये मुझे बात बताई क्यों नहीं। क्या मैं दोबारा से अपनी पुरानी ज़िंदगी में लौट जाऊंगी और यूरी मेरी टेंशन में रहेगा, मेरे लिए परेशान रहेगा, क्योंकि यूरी योर के लिए बहुत परेशान रहता था कि इसकी शादी नहीं हुई है अभी तक, इसलिए। और वो तो अभी भी बहुत टेंशन में रहता है कि वो लॉयड को अभी भी गंदा इंसान समझता है। पर योर अब सोचती है कि यूरी जो है टेंशन फ्री है, लेकिन योर अभी ये सब सोच रही है कि यूरी फिर बहुत ज़्यादा टेंशन में रहेगा, क्या मुझे उस सब को ख़त्म करना देना चाहिए। पर उसके बाद वो सोचती है नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत सोचो, वरना तुम्हें यहाँ पे तो छोड़ो, कहीं मरने के बाद भी जगह नहीं मिलेगी, वो ऐसा सोच रही है। उसके बाद आन्या अपनी मदद को टैप टैप करती है और उसे दिलासा देती है तुम टेंशन मत लो मम्मी, सब ठीक हो जाएगा। फिर और सोचती है क्या कि इसने मैं जो सोच रही थी वो सुन लिया। उसके बाद आन्या बात चेंज करते हुए बोलती है नहीं, पापा ट्रॉफ़ी लेके, मतलब पापा इनाम जीत के लेके आएंगे, आप टेंशन मत लो। फिर उसके बाद योर सोचती है हाँ वो है इतने अच्छे, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद हम वापस मैच में आते हैं। वो दोनों ब्रदर्स जो हैं दवाई ववाई खा के आ गए हैं अपना प्रॉपर तरीके से। उसके बाद ट्वाइलाइट पूछता है कि ये ब्रदर्स तो देखने में बिल्कुल अलग लग रहे थे, अब कैसे हो गया। तो उसके बाद फियोना बोलती है मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गई, इस गेम में हम किसी भी चीज़ गैजेट्स का, अलग अलग मशीनों का और हर एक किस्म की चीटिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो है सब चिल्ला रहे होते हैं कि इन कपल को ख़त्म कर दो, और क्योंकि सब पैसे लगा रहे हैं उन पे, इन दोनों ब्रदर्स पे, अभी भी उन सबको इन कपल पे भरोसा नहीं है। तो ये अपने पावर दिखाने के लिए जो नेट होता है उसको तोड़ देते हैं और वो बोलते हैं कि तुम अब देखो हमारा कमाल। और उसके बाद सब वहाँ पे उन दोनों भाइयों की तारीफ़ कर रहे हैं कि अरे उन्होंने अपनी ताकत दिखाते हुए नेट तोड़ दिया और लगता है ये कपल नहीं हार जाएगा। उसके बाद दूसरा लड़का, उसका दूसरा बड़ा भाई बॉल लेता है और उसे 2 उंगलियों से ऐसे एकदम ऐसे पिचका देता है जैसे बलून हो। तो उसके लिए जो माइक में बोल रहा है कि उन्होंने तो बॉल को ऐसे पिचका दिया जैसे कि कोई रसगुल्ला हो। उसके बाद ये दोनों भाई आते हैं और लॉयड को की बेइज्जती करने लग जाते हैं कि ये देखो ये तो बिल्कुल चुप ऐसे खड़ा है जैसे इसके दिमाग में भेजा ही नहीं है, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा, लगता है इसके ऊपर का दिमाग तो पूरा खाली ही है। उसके बाद हमारी जो फियोना है उसे ये सुन के बहुत गुस्सा आया कि इन्होंने ट्वाइलाइट्स की इतनी बेइज्जती की, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद मैच शुरू होता है, मैच शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है। फियोना को इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया कि उसने दोनों भाइयों को इतना लिटा दिया, इतना मारा बोलों से कि उनकी हालत ही ख़राब हो गई और वो मैच जीत गए 0 पॉइंट से। सारे के सारे पॉइंट फियोना जीत गई। तो ट्वाइलाइट बोलता है फियोना मुझे लगता है तुम्हें इतना ज़ोर नहीं आजमाना चाहिए था। फियोना बोलती है कि हाँ हो सकता है मुझसे गलती से हाथ फिसल गया, या फिर हो सकता है मैंने जानबूझ के किया हो। और जिन सब ने उन दोनों ब्रदर्स पे पैसे लगाए थे वो सब खड़े होके चिल्ला रहे हैं अरे ये कैसे हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट एक के बाद एक ये लोग सारे के सारे मैच जीतते गए, एक के बाद एक इन्होंने सारे मैच जीत लिए। अब इनका लास्ट मैच बचा है और वो लास्ट मैच होने वाला है एक भाई बहन के साथ। लेकिन उस मैच से पहले इन्हें एक कमरे में ले जाके रेस्ट कराया गया है 20 मिनट के लिए और ये दोनों अब बात कर रहे हैं।
और कि अब नेक्स्ट मैच किन के साथ होने वाला है। तो वो ये दोनों बात कर रहे हैं कि अब नेक्स्ट मैच इन दोनों भाई बहन के साथ होने वाले, ये स्कूल में है और ये इसके लिए टेनिस प्लेयर बनने के लिए स्कूल से ही बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन यूर अभी भी फुल कॉन्फिडेंस में, ओवर कॉन्फिडेंस में कि अब तक मैच जीत लिए हैं, अब इसे भी हम जीत ही लेंगे। पर लॉयड खड़े होकर उसका हाथ पकड़ लेता है। तो नाइटफॉल के दिमाग में उलट पुलट चीज़ें ही चल रही है। क्या 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 लॉयड, क्या आप अभी करने वाले, मतलब वो उसके दिमाग में चल रहा है कि ट्वाइलाइट उसे किस करने वाला है। बट वेट 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 यस, बट ट्वाइलाइट उसे बोलता है कि अपने हाथों को देखो, तुम अभी बहुत ज़ोर लगा चुकी हो, और नहीं, और ज़ोर नहीं, अपना ध्यान रखो। तो फियोना हाथ छिड़कते हुए कहती है, मेरे लिए अभी मिशन पूरा करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ट्वाइलाइट उसे समझाता है कि जब एक स्पाई ज़्यादा जोश में आ जाता है तो वो हार जाता है। मैं अपने ऐसे ही कई सारे दोस्तों को खो चुका हूँ, मतलब अपने कई सारे मिशन के में जो काम करते हैं उन्हें खो चुका हूँ। तो मैं इतना ज़्यादा जो है अपने ऊपर ज़ोर नहीं डालना चाहिए। उसके बाद फियोना सोची है कि आपने ही तो सिखाया था कि मुझे ज़्यादा, कि हम स्पाइस की कोई भी केयर नहीं करता, पर आप मेरी केयर कर रहे हो। वो सोच रही है आप बहुत अच्छे हो ट्वाइलाइट, और वो फिर से अपने मन में चिल्ला रही है आई लव यू ऐसे करके। और लेकिन ट्वाइलाइट को लग रहा है कि वो उसे घूर रही है और लगता है मैंने इसे कुछ ज़्यादा, इसे जो बोला इसे बुरा लग गया। और पर हमारी फियोना सोच रही है कि मैंने गलत किया, उनका हाथ छोड़ के, हाथ से हाथ झटक के, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो जब भी हाथ मेरा छूते हैं मुझे गुदगुदी सी होने लग जाती है। फिर उसे गुदगुदी से याद आता है, क्या गुदगुदी? फिर वो ऊपर देखती है और बोलती है कि यहाँ एक गैस रिलीज़ हो रही है। बेसिकली इन्हें कोई 20 मिनट रेस्ट नहीं मिला था, इन्हें एक रूम में बंद कर दिया गया है जहाँ पे एक गैस जो है छोड़ी जा रही है वहाँ पे उस रूम के अंदर, और उस रूम को जो है बाहर से लॉक कर दिया गया है। और इस गैस की वजह से इनकी एक्टिवनेस पूरी ख़त्म हो जाएगी और ये दोनों पैर से, मतलब टैप टैप करके, लाइक दिस, टैप 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 करके बात करेंगे। कोड लैंग्वेज होती है ये। कोड लैंग्वेज बहुत मुश्किल से सीखी जाती है, बट एज अ स्पाई इन दोनों को आती है। वो अपने पैर से बात कर रहा है टैप टैप करके, और वो अपने हैंड से बात कर रही है। उसके बाद ये वो पूछता है तुम अपनी सांस कब तक रोक सकती हो? तो फियोना बोलते हैं मैं 10 मिनट तक अपनी सांस रोक सकती हूँ। उसके बाद जो है मैच स्टार्ट हो ही जाता है। और अब मैच स्टार्ट हो रहा है इन कपल में और इन भाई बहनों में। और इन भाई बहन जो ये पैसे लगाने वाले हैं, मतलब इन देसी लैंग्वेज सट्टा लगाने वाले हैं, वो जो है सारे के सारे इस कपल पे पैसा लगा रहे हैं। बट जो इनके फादर हैं, इन दोनों ब्रदर एंड सिस्टर के फादर हैं, जो इस पूरे स्टेडियम के ओनर हैं, वो अपने बच्चों पे ही पैसा लगा रहे हैं। क्योंकि वो किसी भी तरीके से उन्होंने पहले ही एक चाल चल दिया कि 20 मिनट तक एक रूम में उन्हें बंद कर दिया जहाँ पे गैस रिलीज़ हो रही थी, और अब ये यहाँ पे स्टेडियम में इजीली वो ये दोनों जीत ही जाएंगे। तो वो 1 करोड़ रुपए अपने बच्चों पे लगा देता है, बाकी सब पैसे जो है अपने इस कपल पे लगा रहे हैं, मतलब ट्वाइलाइट और फियोना पे लगा रहे हैं। उसके बाद वो जो भाई बहन हैं इन्हें भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। इन दोनों को ओवर कॉन्फिडेंस है कि हम जीत ही जाएंगे, और जब हम जीत जाएंगे हम पापा से क्रूज़ ले लेंगे। एक देखो, एक बेसिक सी बात है, यहाँ पे कोई लेक्चर नहीं चल रहा, बट कि हम कॉन्फिडेंस में रहते हैं तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। बट हम जब ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है हमारे अंदर तो हम चीज़ें गड़बड़ कर देते हैं। तो कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए, बट ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं आना चाहिए। जैसे फियोना अभी ओवर हो रखी है, वो हाँ ट्वाइलाइट के लिए हो रखी है कि ट्वाइलाइट को इम्प्रेस करना है, बट ओवर नहीं होना चाहिए कभी भी। उसके बाद जो है मैच स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग में जो उनकी सर्विंग है, उस जो कपल है हमारा ट्वाइलाइट और फियोना, वो स्टार्टिंग में बहुत अच्छा नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो उस गैस में बैठे हुए थे तो उनकी बॉडी इतनी जल्दी मूव नहीं कर पा रही है। बट वो पहला मिशन जो पहला जो गेम है उसमें राउंड्स में इतना अच्छा नहीं प्रदर्शन कर पा रहे हैं। और ये जो भाई बहन इनके पास स्पेशल मोटर टाइप के रैकेट्स हैं,
जो रैकेट्स से ये दूर भी जा सकते हैं, घूम के भी बॉल थ्रो हो सकती है खड़े खड़े, और इनकी स्पीड डबल हो जाती है। हमारी फियोना एक बहुत अच्छी सी जो है बॉल सर्व करती है, बट वो जो सिस्टर है उस भाई की बहन, वो वहाँ से खड़े खड़े अपना रैकेट ऑन करती है और उस बॉल पे बहुत ज़ोर से मार देती है। और वहाँ पे जो चिल्लाते हैं स्टेडियम में सब के, वाओ कितनी अच्छी थी। लेकिन ये लड़की बोलते हैं इसमें चिल्लाने वाली क्या बात थी, क्योंकि ये ओवर कॉन्फिडेंस में है प्रॉपर तरीके से। उसके बाद जो सब लोग हैं वो टॉयलेट को मतलब गंदा गंदा बोल रहे हैं कि तुमने ऐसे बॉल थ्रो क्यों नहीं की, तुमने ऐसे बॉल थ्रो क्यों नहीं की। तो जो हमारी फियोना है वो गुस्से में देखते हुए सोच रही है कि मैं इन सबके फेस याद रखूँगी जो भी टॉयलेट को बुरा भला बोल रहे हैं, मतलब वो रिवेंज लेगी, ऐसा अभी तक लग रहा है। उसके बाद वो अपनी बॉडी को मूव करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पहला मैच हुआ है और जो है 2 नंबर मिल गए उन दोनों भाइयों बहनों को, और अभी भी 4 बचे हैं। तो ट्वाइलाइट और फियोना अपनी बॉडी को मूव करते हैं लाइक दिस, एंड अपनी बॉडी को मूव कर रहे हैं। अब वो मूव कर पा रहे हैं अपनी बॉडी को, और अब उनका मैच परफेक्टली स्टार्ट होता है। और अब जो फियोना है बॉल बहुत अच्छे तरीके से थ्रो करती है, ट्वाइलाइट भी बहुत अच्छे से कर रहा है, और पर वो जो लड़का है उनका कंपेटिटर, वो किसी को इशारा कर देता है, और वो इशारा करता है तो वो बॉल यहाँ पे जो फ्लोर है उस फ्लोर में भी कुछ बटन्स हैं, एक टाइल्स है जिस पे खड़े होने से हमारी बॉल बाउंस कर जाती है। तो फियोना उस गलती से टाइल्स पे पैर रख देती है और उसकी बॉल गलत दिशा में चली जाती है। तो वो चीटिंग कर रहे हैं, या वैसे भी यहाँ पे चीटिंग अलाउड है, कैसे भी चीटिंग कर सकते हैं। तो अब ट्वाइलाइट उसे समझाता है हमारी फियोना को कि तुम्हें संभल के करना होगा, यहाँ पे जो भी है यहाँ पे 36 बटन्स ऐसे हैं जो बॉल बाउंस करते हैं, तुम्हें मेरे पीछे रहना होगा और मैं इन सबको देख लूँगा। फिर फियोना बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई कि हाँ, मैंने आपसे ही सीखा है, और आपकी ये जो रिस्पेक्ट है लव में बदल गई ट्वाइलाइट। लेकिन अब वो बोलती है कि सिर्फ आप ही नहीं, मैं भी इस मैच को जीतूंगी। मतलब अब फियोना में कॉन्फिडेंस आया, ओवर कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया उसका, अब कॉन्फिडेंट है ये। और ट्वाइलाइट तो पहले से ही संभल के काम कर रहा था। तो अब देखते हैं, अब फियोना भी संभल के खेलने वाली है, और लॉयड भी और भी ज़्यादा जो है फोकस के साथ खेलने वाला है। तो क्या ये जीत पाएंगे, या फिर वो दोनों भाई बहनों की इतनी सारी चालें वो जो चल रहे हैं अलग अलग किस्म की, कभी बटन दबा रहे हैं, कभी वो इतने हैवी और मोटर वाले रैकेट्स लेके आए हैं, तो क्या पता इनके पास और कुछ भी हो जो इन दोनों को, मतलब फियोना को और ट्वाइलाइट को हार्म कर दे। तो इस सब को जानकारी के लिए हम मिलेंगे इसी मिशन के कंटिन्यू पार्ट में, मिशन नंबर 33। तो please subscribe my channel. Take care of yourself.